नमस्कार, जय हिंद। और इस सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जहाँ जो पाकिस्तान से लड़ती हमारे भारत में बाघा बॉर्डर के जरिए 45 दिन तक टूरिस्ट वीजा पे आती है। और यहीं पे रहमान नाम का इस शख्स के साथ में रहने की अपनी चाह बताता है और उससे धर तक पहुँच जाता है। और दूसरी तरफ इस रहमान का पहले भी शादी हो चुका होता है और ये तुबेद में एक दूसरे से मिलते हैं। और फिर किस तरह से ये घटना रहमान तो जेल तक पहुंचा देता है और इस महिला के ऊपर जासूसी का आरोप लगता है और इसके ऊपर जासूसी का केस भी होता है। ये घटना तो अंत तक जरूर देखिएगा और अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ताकि और लोगों तक ये बात पहुंचे। और आप जरूर ये बताइएगा कि ये घटना सही है या गलत है। दरअसल बात ऐसा होता है कि 17 मार्च 2011 तो जो राजस्थान का एक चूरू जिला होता है वहाँ पे पिथीसर तहसील नाम का एक जगह है। वहाँ पे रहने वाला अली मोहम्मद का बेटा रहमान, उससे निकाह होता है फरीदा नाम की एक लड़की था। और काफ़ी हंसी खुशी से पहले परिवार चला, तकरीबन 2-2.5 साल तक ठीक ठाक हर चीज़ चला। फिर धीरे धीरे इन दोनों में, रहमान में और फरीदा में काफ़ी मारपीट, झगड़ा झंझट और इस तरह से परेशानी बढ़ा। और फिर जब इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा परेशानी बढ़ा घर में, जब क्योंकि जो रहमान जो था काफ़ी इधर उधर घूमने चलने वाला था तो उस काम धंधा था नहीं, इस वजह से उसी दौरान इन दोनों तो बच्चा भी हो जाता है। और 2 बच्चे होते हैं फरीदा तो। जब 2 बच्चे हो जाते हैं फरीदा तो और भी घर का जिम्मेवारी बढ़ जाता है। हर एक छोटे छोटे चीज़ के लिए किल्लत हो जाता है। तो रहमान तो लगता है कि हम ही इतना क्यों परेशानी उठाएं। बीवी तो बोले कि अपने मायके से पैसा मांगे और पैसा के लिए तभी मारपीट करना, दहेज उत्पीड़न, तभी पैसा के लिए मारपीट करना, तभी बाइक के लिए मारपीट करना। और इसी तरह से जो फरीदा होता है उनको टॉर्चर किए जाता है क्योंकि उनको 2 बच्चे हो जाते हैं, इसलिए उनके पास काफ़ी ज़्यादा तो विकल्प दिखता नहीं है। अपने 2 बच्चों को लेकर काफ़ी अनसिक्योर हो जाता है और उनके साथ में जैसे तैसे जीवन व्यतीत करने लगता है। जब जब मामला जब पानी जब सर से ऊपर जब हो जाता है तो फिर जो महिला होती है फरीदा, ये फिर डिसाइड करती है कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना, मैं अपना मायके चला जाता हूँ। और फिर वो वहाँ से मायके चला जाता है। यहीं पे दूसरी तरफ जब इस तरह का घटना जब बढ़ते रहता है कुछ दिनों बाद जो रहमान होता है वो कुवैत चला जाता है। और कुवैत जाने का वजह ये भी था क्योंकि इनका पहले से ही एक पाकिस्तानी लड़के के साथ में था, फेसबुक पे फ्रेंडशिप होता है और दोनों में दिन रात बात होने लगता है। इस बात तो जो भी है कि फरीदा तो नहीं मालूम था। इस वजह से मेरे घर में अशांति हो रहा है कि तो ये पाकिस्तानी लड़के के साथ में उनका पति राजस्थान का चूरू जिला का रहमान तो बात कर रहा है। तो जब उनको इस बारे में तो खबर नहीं होता है और जैसे तैसे अपना जानता है कि आज पति के पास पैसा नहीं है, कल होगा तो साथ में रह लेंगे। तो फिर दोनों डिसाइड करता है कि ठीक है, मैं भी कुछ दिन के लिए मायके चला जाऊँ ताकि इतना दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाए रहमान का, फिर साथ में आते रह लेंगे। तो इस डिसाइड लेने के बाद महिला अपना मायके चली जाती है और वहीं पे दूसरी तरफ अपने प्रेमिका से मिलने के लिए जो पाकिस्तानी लड़की होती है उससे फेसबुक में दोस्ती होता है। और दरअसल उनके भी 2 बच्चे होते हैं और उनका नाम है मस समझ आता हूँ
थोड़ा रात बहुत ज़्यादा हो चुका है, लेकिन हमें स्टोरी सुनाना रहता है, तो हमें आप लोगों से इतना प्यार ही मिल रहा है कि हम दूर नहीं रह पाते स्टोरी से। और रात में भी काफ़ी रात हो चुका है, और उस रात में भी हम आपके पास आके बैठे हुए हैं और स्टोरी ज़रूर सुनाएंगे, और पूरा स्टोरी सुनाएंगे। जो पाकिस्तानी लड़की जो होती है महबीस, ये 45 दिन के लिए एक टूरिस्ट वीज़ा पे ये बाधा बॉर्डर के जरिए ये बाद में पहुंचती है। उससे पहले तो सुबेद में मिलना होता है रहमान था और महस्विन था। तो दरअसल होता यूँ है कि इन दोनों का फेसबुक पे पहले दोस्ती होता है, फिर ये दोनों सुबेद में मिलने का प्लानिंग बनाता है, क्योंकि डायरेक्ट तो भी, क्योंकि उसी समय सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह हुआ था। तो फिर इस तरह का घटना इन दोनों साथ में नहीं हो पाता है कि ये दोनों भारत में मिले। तो पहले ये लोग तुबेत में मिलने का प्लानिंग बनाता है और तुबेत में फिर मिलता है। दरअसल ये जो महस्विन जो होती है, इनके भी 2 बच्चे होते हैं। ये भी अपने पति को तलाक दे चुका होता है, पति ने इनको तलाक दे दिया होता है, और फिर जीवन यापन करने के लिए ये भी सोचती है कि मैं भी कुछ दिनों के लिए तुबेत चला जाऊँ। तो रहमान और जो रहमान जो होता है और महस्विन, ये दोनों डिसाइड करता है कि मैं तुबेत में जाते इस घटना को इनसे मिलना, और इन दोनों साथ में संबंध भी बनता है, अवैध संबंध बनता है। और उसी अवैध संबंध में मिलते मिलते इन दोनों में जो होता है जीने मरने का तस्मत आने लगता है। और फिर जो महस्बिन जो होती है, फिर इनको रहमान के बारे में पता था, इनके भी इनके पत्नी है और 2 बच्चे हैं। तो कहता है कि तुम जो फरीदा है उनको तलाक दे दो और मेरे सामने दो, नहीं तो मैं जहर खा लूँगी। तो इस डर से, महस्बिन से डरते रहमान जहर ना खा ले, इस डर से वो फ़ोन उठाता है और अपने फरीदा तो लगाता है और कहता है फ़ोन पे 3 बार तलाक तलाक तलाक। और तलाक कहने के बाद उनको लगता है कि फरीदा तो लगता है कि अभी नशे में है, ये ऐसा है, ये गलत बोल रहा है, और उनको नहीं पता होता ये सब चीज़ों के बारे में। तो फिर काफ़ी लंबा समय हो जाता है, और जब फ़ोन नहीं आना बंद हो जाता है फरीदा के पास, तब ये चिंता नहीं करती है, क्योंकि इनको लगता है कि मेरे जैसे भी है मेरे शौहर मुझे आते ज़रूर देखेंगे। और ये इस तरह में इसी बात में फंसी रहती है। तभी तभी जो होती है, ये जो पाकिस्तानी जो लड़की होती है, जो तुबेद में मिला होता है रहमान से फेसबुक के जरिए, तो वहाँ पे मिलने के बाद फिर ये कहता है चलो अब तुमने अपने पत्नी को तलाक दे ही दिया है, तो हम तुम्हारे अब गाँव में जाते रहेंगे और तुम्हारे साथ ही रहेंगे, अब हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। उससे कुछ दिन पहले ही वो जो तुबेद से लड़ती सीधा पाकिस्तान आती है, और पाकिस्तान में उनका दरअसल वीज़ा लग जाता है भारत आने का 45 दिन के लिए टूरिस्ट वीज़ा पर। और ये बाधा बॉर्डर के रास्ते, ये जो लड़का था जो गाँव होता है रहमान था, पथिसर गाँव में पहुंच जाती है। और पथिसर गाँव में जब इनके बारे में जब पूछताछ होता है, और इनसे जब रहमान के घर वाले जब पूछते हैं, और रहमान के घर वाले इनको बाकायदा वादा बॉर्डर से लाने गए थे, क्योंकि राजस्थान से पास में ही है वादा बॉर्डर, तो वहाँ से लाने गए थे इनसे रहमान के परिवार के लोग। फिर इनसे पूछताछ करता है कि दरअसल तुम अपने लाइफ के बारे में बताओ। तो ये जो महस्बिन होती है बताती है अपने बारे में कि इनका भी शादी हुआ था 2008-9 में, और इनके भी 2 बच्चे हैं, और इसने इनके जो पति होते हैं इनको तलाक दे दिया होता है। और फिर ये अपने रास्ते, और उनके जो पहले पति होते हैं महस्विन था, वो अपने रास्ते चले जाते हैं। इसी तरह से जब ये
पीथीसर गांव में जब पहुंचता है और उनके घर वाले जब पूछते हैं कि तुम्हारे 2 बच्चे कहाँ हैं, तो ये महसबिन बताती है कि मेरे दोनों बच्चे हमने अपने बहन के पास छोड़ रखा है, उनको वही देखेंगे। फिर हंसी खुशी, क्योंकि 25 साल की महसबिन काफ़ी सुंदर होती है और काफ़ी यंग दिखती है, तो इस वजह से उनके घर वाले मान भी जाते हैं और तो अपने बेटी की रहमान की खुशी में ही अपना खुशी मानने लगता है। और इसी वजह से जब उनके पड़ोसी के द्वारा जब रहमान के पड़ोसी के द्वारा जब फरीदा को फ़ोन किया जाता है, तो फिर फरीदा बिल्कुल भी यकीन नहीं करती इस बात पे, और दूसरे तीसरे लोगों से जब पूछता है, जब तो कंफर्म हो जाता है कि नहीं, ये जो अभी फ़ोन आया है सही बोल रहा है कि उनका जो शोहर होता है वो किसी और से निकाह कर लेता है और तुबेत में, और उनको लेते आता है अपने गाँव, तो गाँव का रास्ता बताता है और गाँव पहुंच जाता है। दरअसल रहमान तो वीजा नहीं लगा था और ये अभी तुबेत में ही था जब वो सुनता है कि उनका जो तुबेत में जो मिला होता है महसबिन, ये महसबिन उनके गांव पीथीसर गांव पहुंच चुका है, और इसी हड़बड़ाहट में जैसे तैसे करते ये फिर वहाँ से वीजा लगवाता है जल्दी जल्दी में, और ये अपना जयपुर एयरपोर्ट के लिए ये वहाँ से उड़ान भरता है। और यहाँ पे दूसरी तरफ जो फरीदा होती है वो हनुमानगढ़ पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट लिखवा देता है कि मेरे पति ने ऐसा ऐसा किया है मेरे साथ में, 3 तलाक दे चुका है मेरे तो फ़ोन पे, जो इलीगल है। अब आप 3 तलाक नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा इस पे प्रतिबंध है कि आप किसी महिला को 3 तलाक ऐसे नहीं दे सकते। तो उस पर केस दर्ज कराता है, और जो पहले जो मारपीट हो रहा था उस पर भी केस दर्ज कराता है कि मेरे पर दहेज का उत्पीड़न करता है। और फरीदा का पिता जो होता है वो फिर ये जो पाकिस्तान से जो आई लड़की होता है महसबिन, इनके ऊपर भी लगाम लगाने के लिए एक आरोप इनके ऊपर भी लगाता है कि ये पाकिस्तानी जासूस है। और इन तीनों मामलों में उनके ऊपर दर्ज हो जाता है कंप्लेन, और जो पति होता है इनका जो पति होता है रहमान के ऊपर में भी केस दर्ज हो जाता है, और उसके ऊपर लुटेट ऑर्डर चालू हो जाता है। लुटेट ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर होता है जिसमें आप तो एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और कई पुलिस स्टेशनों में आसपास से जहाँ पे आपका पहुँचने का संभावना होता है, और तमाम पुलिस स्टेशनों में जहाँ तक पुलिस वालों का नेटवर्क होता है वो सभी जगह में आपके बारे में पहुँचा दिया जाता है खबर कि जहाँ भी दिखे इनको बस गिरफ्तार कर लो। तो हनुमानगढ़ पुलिस तो पता चलता है एयरपोर्ट से अथॉरिटी के वजह से कि ये बस अब जयपुर रेलवे क्या बोलता है एयरपोर्ट पहुंचने वाला है। और ये जो हनुमानगढ़ पुलिस जो होती है वहाँ का SHO ये हरकत में आता है, जिनका नाम रणवीर सिंह होता है। ये SHO जयपुर का ये हरकत में आता है, और फिर वहाँ से हनुमानगढ़ से निकलता है और जयपुर एयरपोर्ट में जाते इसको गिरफ्तार कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ जो महसबिन होती है इनको भी गिरफ्तार कर लेता है, और इनके ऊपर जो रणवीर सिंह जो है इनका भी मानना यही होता है, जो मीडिया में फिर ये चर्चा काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, और मीडिया में फिर ये बयान देता है रणवीर सिंह कि ये लड़की पाकिस्तानी हो सकती है, और पाकिस्तानी तो है ही, या पाकिस्तानी जासूस हो सकती है। और उसने फिर मीडिया सामने ये भी बताया कि 45 दिनों के लिए टूरिस्ट वीज़ा पर ये बाधा बॉर्डर के रास्ते ये पथरीसर गांव तक पहुंची है, और इस तो फिर वहाँ से हनुमानगढ़ पुलिस
तो अपने कस्टडी में लाती है महिला पुलिस के साथ में, और फिर इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है और इनके ऊपर अभी जांच चल रहा है। बाकी आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं और ये सच्ची घटना आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे घटना अभी कुछ दिन पहले सचिन और सीमा हैदर का हुआ था, तो वो भी पाकिस्तान से अपने 4-5 बच्चे को साथ में लेते नेपाल के रास्ते भारत में एंट्री कर गई थी, और अभी भी भारत में ही रह रही है। अब ये तो समय ही बता सकता है कि ये महसबीन अब भारत में रह पाएगी या इनको फिर से पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, और यहाँ रही तो फिर फरीदा का क्या होगा जो उनकी पहली पत्नी है, और उनके 2 बच्चों का क्या। और बाकी आप इस घटना को किस तरह से देखते हैं कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें, और इस मामले को शेयर जरूर करें, और इसको लाइक और कमेंट तो करना ही करना है, और हमें आप जरूर सपोर्ट कर सकते हैं इसी तरह से, सिर्फ एक लाइक देते। बस आज के लिए इतना ही, और लास्ट में बस मैं यही कहूँगा कि बड़ों का बात माने, छोटों का प्यार दें, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें तो महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।